कई गंभीर सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। कहा है कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग्स का धंधा चल रहा था। फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में ड्रग्स का खेल चल रहा था। और साथ ही नवाब मलिक ने यह भी दावा किया है कि कुछ ही देर में वो ट्विटर पर कुछ वीडियो और फोटोज भी साझा करेंगे। ड्रग्स पैडलर के बारे में भी उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। कहा है कि उनसे भी मुलाकात महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की होती रही है। हालांकि इस पर अब क्या प्रतिक्रिया रहती है देवेंद्र फडणवीस की या फिर बीजेपी की, ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। एससी कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब कोई तनाव बनता था तो सनेसा लेके बातचीत कराते थे। हमें लगता है इन चीज़ों से उद्धव ठाकरे जी को जोड़ना उचित नहीं। सर, लास्ट सवाल, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, इतने आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या मुंबई पुलिस इस पर एक्शन लेगी? नीरज गुंडे हो गए या फिर फाइनेंस वाले जिसका नाम आपने लिया, राणा हो गया, जयदीप राणा जेल में है, निश्चित रूप से छूटेगा तो गंभीर एक कुकायत ड्रग तस्कर है, तो हमें लगता है उसके बाद पुलिस देखेगी। देखिए, पुलिस किसी को, हम अपने सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को नाजायज़ फंसाना नहीं चाहते। जहाँ तक सवाल है शाहरुख खान के लड़के की ड्रग के केस में उन्हें फंसाने का, उसमें प्रभाकर साहिल का जो बयान है जिसमें 18 करोड़ की उगाही की बात कही गई, जिसमें 50 लाख रुपए उठाए गए, उस चीज़ों की पुलिस निश्चित रूप से कमेटी गठन हुई है, जांच हो रही है। हमारी सरकार किसी को नाजायज़ तरीके से फंसा दे ऐसा नहीं करेगी। जांच एक कमेटी नहीं है, वो कर रही है। अगर सच्चाई उसमें सामने आएगी, प्रभाकर साहिल के बयान में जांच में कोई तथ्य सामने आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन द्वेष भावना से सरकार हमारी कोई काम नहीं करती। जिस तरह से सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, हम लोग हमारे सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्य सरकारला सांगणार नाही का तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यासाठी? आता तुमच्याकडे एवढे जर पुरावे आहेत तर देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात कारवाई करायला तुम्ही राज्य सरकारला सांगणार नाही? बघू ना, आता हे सगळं समोर येत आहे। निश्चित रूपाने जे गंभीर जयदीप राणा तो आता तुरुंगात आहे, बाहेर आल्यानंतर निश्चित रूपाने त्यांच्या बाबतीत पण इन्क्वायरी करण्याच्या कारवाई निश्चित रूपाने आम्ही अर्ज करू की याला बोलवा, याच्याकडून माहिती घ्या। ड्रग्सचा जो धंदा मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे त्याच्यात कोणाकोणाचा काय रोल आहे याची माहिती निश्चित रूपाने पुलिस यंत्रणा घेईल। तो नवाब मलिक ने कई बड़े आरोप लगाए हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उनके संरक्षण में महाराष्ट्र में ड्रग्स का खेल चल रहा था, क्योंकि ड्रग्स के जो पेडलर थे उनके साथ उनके संबंध हैं और उनके घर जाकर भी बैठते थे देवेंद्र फडणवीस। जयदीप राणा जो कि जेल में है, उनसे भी उनकी मुलाकातें होती रही है। साथ ही नीरज मुंडे से भी उनके संबंध रहे हैं, उनके घर भी जाकर देवेंद्र फडणवीस बैठते थे, मुलाकातें होती थी। हालांकि इसके बाद इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी, ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के मंत्री पर भी कई आरोप लगाए हैं। एससी कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। कहा है कि मंत्री उनके घर क्यों गए, समीर वानखेड़े के दस्तावेज चेक करते हुए क्लीन चिट भी दे दी, आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये आरोप लगातार नवाब मलिक लगाते रहे हैं। और अब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, आरोप, बड़ा आरोप कि उनके संरक्षण में महाराष्ट्र में ड्रग्स का धंधा चल रहा था, ड्रग्स का खेल चल रहा था, ये नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं। और साथ ही कहा है कि पेडलर जयदीप राणा और नीरज मुंडे, जिनसे उनकी मुलाकातें पहले होती रही हैं, कुछ वीडियो और कुछ फोटोज भी ट्विटर पर नवाब मलिक ने साझा किए हैं और ये साबित करने की कोशिश की है कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात जयदीप राणा से भी होती रही, क्योंकि गणपति दर्शन के समय की भी कुछ तस्वीरों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। नीरज मुंडे के घर की जो मुलाकातें हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सूरज, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने और सवाल अब ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र की पुलिस अब ये जांच करेगी, कार्रवाई करेगी जो आरोप लगाए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर कि संरक्षण देवेंद्र फडणवीस का था, पूरा खेल उनके अंडर ही चल रहा था। जी बिल्कुल, जिस तरह से नवाब मलिक ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कैसे संबंध रहे हैं ऐसे शख्स के साथ जिसको एनसीबी ने खुद गिरफ्तार किया है, उनकी पत्नी और उस वक्त के फिनांस मिनिस्टर मुनगंटीवार, इन सब ने एक वीडियो में अभिनय भी किया है जिसका फाइनेंसर भी ये राणा रहा है जो ड्रग पेडलर है जिसे एनसीबी ने खुद गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर तमाम बातें नवाब मलिक जी ने कही है। नवाब सर से हम बात करेंगे। सर तो नवाब जी ने भी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की जिन्होंने बताया कई सारे आरोप लगाए और बातें भी कही कि किस तरह से उस वक्त के महाराष्ट्र के सीएम किस तरह से इन्वॉल्व थे, आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई से लेकर एक स्पेशल कमेटी का गठन करना चाहिए जो इस पूरी बात की जांच करे और सच क्या है वो निकाले। इसके अलावा नीरज गुंडे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, ये कहते हुए कि देवेंद्र फडणवीस का वो फ्रंटमैन है, इस वजह से ही जो सरकार बनने वाली थी, मतलब बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी चाहिए थी, वो उनकी तरफ से आके उद्धव ठाकरे से लगातार संपर्क किया करते थे। इसके अलावा नीरज गुंडे पर यह भी आरोप लगाया कि वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में भी जाते हैं, बैठते हैं और भी आरोप ऐसे लगाए हैं कि समीर वानखेड़े को एनसीबी में लाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि महाराष्ट्र और गोवा में जो ड्रग्स का कारोबार है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इनकी तरफ से चलता रहे। तो तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। ये साथ ही ये भी कहा है कि वो आगे चल के कुछ ऐसे सबूत भी रखेंगे। गोवा में और महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में ये कारोबार चलता रहे, नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं, इसी वजह से समीर वानखेड़े को लेकर आए और साथ ही दूसरों पर नाजायज कार्रवाई की जा रही है। नवाब मलिक ये भी कहते हैं। नजर आएंगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद सूरज तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीब 10:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है नवाब मलिक ने जितने भी आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देंगे देवेंद्र फडणवीस। बता दें कि नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं देवेंद्र फडणवीस पर, कहा है कि उन्हीं के संरक्षण में महाराष्ट्र में ड्रग्स का खेल चल रहा था। देखना होगा 10:15 बजे जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या जवाब देते हैं। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।